नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 के फर्स्ट शिफ्ट जो कि आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट शिफ्ट में आज 27 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखिएगा और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो एग्जाम से संबंधित हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, यानी कि बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पर जो थली, बरखान, पैराबोलिक और सीप, तो इस प्रकार से चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों थली आपका सही उत्तर होगा, जो कि थली एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दजिया है, दजिया और चिमाता वह भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तृतीय प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है, जैसे कि सांचौरी गाय से पशु है, मेहसाना भैंस है, सेनाड़ी भेड़ है और खेरी बकरी। इस प्रकार से दोस्तों जो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो खेरी बकरी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है। तो राजस्थान में मई महीने में और जून महीने में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है, तो गंगानगर इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ आती है, गंगानगर इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, किन के कितने राइट हो रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, अनातोलिया का पठार अवस्थित है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है, तो टर्की में इसका सही जवाब हो जाएगा, टर्की में अवस्थित है। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो सैयद अली तथा अब्दुस्समद। ठीक है, सैयद अली एवं अब्दुस्समद, यहाँ पर अब्दुस्समद इसका सही जवाब हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है, लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। तो लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है, भरतपुर, टोंक, उदयपुर, अलवर। चार ऑप्शंस थे दोस्तों, टोंक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल दोस्तों नृत्य है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक है, पहला ऑप्शन चरी नृत्य, दूसरा ऑप्शन है गीदड़ नृत्य, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शंकरिया नृत्य और चौथा है बांदल नृत्य। तो शंकरिया नृत्य इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। यहाँ पर ताजमहल के वास्तुकार की बात है दोस्तों, तो उस्ताद ईसा इसका सही जवाब हो जाएगा, उस्ताद ईसा ताजमहल का वास्तुकार था। बढ़ते हैं आगे टेंथ क्वेश्चन की तरफ। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, झांझ इसका सही जवाब हो जाएगा, झांझ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो हुसैन शाह शर्की इसका सही जवाब है, हुसैन शाह शर्की ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। आगे बढ़ते दोस्तों ट्वेल्थ जो क्वेश्चन है वह था कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है दोस्तों, मीराई तोवा। जी हाँ दोस्तों, मीराई तोवा इसका शुभंकर है। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। यहाँ पर रेशियो बताना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरा है और वह है कि सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण एवं केंद्र पैटर्न केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रेशियो है वह क्या है, 60:40 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 60:40 इसका सही जवाब है। आगे हैं 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है,
68.66 लाख, 68.66 लाख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में बात की जा रही है, 1822 ईस्वी में। बढ़ते आगे 16th क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। रॉकी पर्वतों में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वतों में सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट है। कौन सी है दोस्तों? एल्बर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 17th क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार दोस्तों, इस प्रकार से एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक इसका सही जवाब हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जो कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो विली विलीज दक्षिण चीन सागर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो है विली विलीज दक्षिण चीन सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं वंदे भारत मिशन संबंधित है। वंदे भारत मिशन दोस्तों संबंधित है कोविड महामारी में के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है वंदे भारत मिशन। आगे है 20वां प्रश्न। अभंग का तात्पर्य है। अभंग का तात्पर्य पूछा है दोस्तों विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य इसका सही जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी व स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों 4324 इसका सही जवाब हो जाएगा, 4324। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भयंकर 50 पवनें संबंधित है। तो पछुआ पवनों से संबंधित है भयंकर 50। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थाकृति अवस्थिति नहीं सही सुमेलित नहीं है? भोराट पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, भागर, पूर्वी सिरोही, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद और गिरवा उदयपुर। तो दोस्तों रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर। बढ़ते 25वें प्रश्न की तरफ। तो किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो दोस्तों फजल अली इसका सही जवाब हो जाएगा। फजल अली के कहने पर या उसकी सिफारिश पर तहसील जो देलवाड़ा तहसील है उसको आबू को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भालोजी जयपुर में। 27वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? और जंगल की आग दोस्तों पलाश के पेड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? पलाश के पेड़ को। आगे है 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो अगस्त्यमलाई कर्नाटक। अगस्त्यमलाई कर्नाटक किसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सुमेलित नहीं है? विजय सिंह देवगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसे यहाँ पर वीर तेजाजी, शिवरात्रि और इनका रिलेटेड पशु मेला दिया गया है। ठीक है, आगे नीचे चंद्रभागा, मल्लीनाथ और सूची सेकंड है दोस्तों बाड़मेर, भरतपुर, परबसर और झालरापाटन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 था जिसमें 1 का मिलान 3 से, 2 का 2 से, 3 का 4 से और 4 का 1 से, तो यह एक सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 31वें प्रश्न की तरफ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का लेखक सही सुमेलित है? तो इंडिया स्ट्रगल जो कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो बागड़ी बोली को। जी हाँ दोस्तों, बागड़ी बोली जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों, तो बागड़ी
बागड़ी इसका सही जवाब है। ग्रेयरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो बागड़ी बोली को इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 33वें प्रश्न की तरफ। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो अंगरखी के प्रकार है। उसके बाद दोस्तों 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाओं से बढ़ा है? तो 24 महिलाओं से बढ़ा। आगे 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। 35वां प्रश्न है कि कमला और इलायची किस चित्रकला की श्रेणी के अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर नाथ द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन था नाथ द्वारा इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी? तो दोस्तों 1956 इसका सही जवाब है। 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभागों की स्थापना हुई थी। 37वां प्रश्न है जिसमें इसी प्रकार से मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर कूट का सही चयन करना है, जिसमें रामानुज संत का नाम दिया गया है, जिसमें दोस्तों रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और संप्रदाय से शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। दोस्तों यहाँ पर जो कूट 1 हैं जिसमें 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए, यहाँ पर यह कूट जो है वह सही रहेगा इसका उत्तर। बढ़ते आगे 38वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा है। किसका रखा है? उद्योग विभाग का नाम बदल दिया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। आगे दोस्तों 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम पूछा है और 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों न्यूनतम में देखा जाए तो एक तो जैसलमेर में सबसे न्यूनतम है, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद सिरोही। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसके सहायक नदियों को हम दोस्तों गुहिया, बांडी, सुकड़ी और जवाई, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 2 3 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 41वां प्रश्न है नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं जिसके अंतर्गत दोस्तों 429, 778, 273, 894 एवं 156। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। प्रथम जो संख्या है, प्रथम 2 अंकों का दोस्तों जो स्थान है वह परस्पर बदल जाए, यानी कि 4 को 2, 2 को 4 की जगह। तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, जैसे कि 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं और 7 है, तो इसको बदल देना है यहाँ पर। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न दोस्तों, एक विशेष कोड, यहाँ पर देखिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। तो देखिए एक विशेष कोड में डिफ को 3 5 8 7 लिखते हैं तथा फाइल को यहाँ पर 7 4 6 5 लिखा जाता है, तो इस कोड में आइडियल को कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें जो सेम वर्ड आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है? एफ आ रहा है, जैसे कि एफ आ रहा है और एक आ रहा है ई आ रहा है, दोनों में, डिफ और फाइल में। ठीक है, तो अब एफ कौन से नंबर पर? दोनों में 7 नंबर पे हैं। और दोस्तों ई आ रहा है, जो ई वहाँ कौन से नंबर पर है? ई है वह 5 नंबर पर। तो इस प्रकार से आपको समझ जाना है कि जो शब्द हैं इसके अंतर्गत दोस्तों वहाँ पर कौन से सेम आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आइडियल पूछा है तो आई फाइल में आ रहा है, तो आई कौन से नंबर पे है? आई दोस्तों 4 नंबर पे है, यानी कि 4 वाले 2 ऑप्शन है। उसके बाद डी पूछा है, डी यहाँ पर पहले में है, डी कौन से नंबर पर? 3 नंबर पे। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों में 3 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई पूछा है, ई 5वें नंबर पे
दोनों में 5 भी आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे पता चलता है ए कौन से नंबर पे, यहाँ पर 8 नंबर पे, यानी कि 8 नंबर पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 42वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए, तार्किक रूप में उत्तर दीजिए और कथन का अनुसरण करता है। कथन है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष है, रेखा एक अध्यापिका है और जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका निष्कर्ष है, तो आपको इसका क्या बताना है दोस्तों, उत्तर बताना सही से। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि, और आगे आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं और कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, यानी कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है और रेखा ईमानदार है। 44वां प्रश्न है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान घनों में काटा जाता है, तो एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर क्या होगा दोस्तों, तो 0 होगा। इसका जो सही जवाब है हम आपको बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आगे हैं, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। यहाँ पर देखिए इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट, इंट्रोगेशन एवं इंस्टिगेशन। दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पर है, देखिए व्यवस्थित करने, अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। अंतिम शब्द से बाईं ओर से अंतिम शब्द में दोस्तों क्या होगा, आई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 46वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लुप्त संख्या को भरे। लुप्त संख्या यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 3 के बीच में यहाँ पर लुप्त संख्या है। लुप्त संख्या है, वहाँ पर कौन सी जगह, कौन सा मतलब कि संख्या आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों बता दें हम आप, तो यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या की जगह पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यहाँ पर जो त्रिभुज दिए गए हैं, बनाए गए, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम गिनती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, उसके बाद तीसरा ये रहा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिभुज 18 त्रिभुज होंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारे के सारे त्रिभुज है। इस प्रकार से दोस्तों 18 त्रिभुज यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 18 होगा। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और उसकी पुत्री ई है, तो एफ डी का मामा है। एफ के कितने भतीजे एवं भांजे हैं दोस्तों, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होगा। पहला ऑप्शन है पी द्वितीय स्थान पर है, पी तृतीय स्थान पर है, पी चतुर्थ स्थान पर है और पी प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों पी प्रथम स्थान पर है, यह सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वह जब भी जारी होगी, यानी कि जल्द से जल्द जारी होगी इसकी ऑफिशियल आंसर की, तो वह भी आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से बता देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे भी अपलोड कर देंगे। इसलिए अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। आगे दोस्तों 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P प्लस क्यू का अर्थ है Q P की माताजी है, P माइनस क्यू का अर्थ है Q P की बहन है और P भागित Q का अर्थ है Q P के पिताजी है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका में से करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि T R का भतीजा है, तो R इंटू J भागित T इंटू K, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 51वें प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है, यदि दो वृत्त x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो r बड़ा है 2, इसका सही जवाब हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा का मान है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है 25% है।
54वां प्रश्न है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 54वें का आंसर। आगे दोस्तों 55वां प्रश्न, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो 60/30 भाग इसका अनुपस्थित होगा। एक्स एक कार्य को 14 दिन में और वाई उसे 21 दिन में करता है तो दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है। 10 सही 1/5 दिन। 57वां प्रश्न है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की घात बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी का बराबर है। तो यहाँ पर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, माना v सदिश बराबर 2i प्लस जे माइनस के कैप और w सदिश बराबर i कैप प्लस 3 कैप। यदि u सदिश एक इकाई सदिश है तो और अदिश त्रिगुणन u v w सदिश का अधिकतम मान है। तो यहाँ पर दोस्तों √59 इसका करेक्ट आंसर है। 59वां प्रश्न है, 4387 की घात 245 इंटू 621 की घात 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है दोस्तों। 7। इकाई अंक की बात की जा रही है तो यहाँ 7 होगा। 60वां प्रश्न है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डैश डैश से 19 का मान है। तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा दोस्तों 1330 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे 61वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 61वां प्रश्न है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन में लौटा दे। अनुच्छेद 201, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 1 एवं 2 दोनों सही हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। 62वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण से। आगे 63वां प्रश्न है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके थे। उसके बाद 16वां आम चुनाव हुआ था 2019 में। बढ़ते आगे 64वें प्रश्न की तरफ। 64वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है। तो दोस्तों 2003 इसका सही जवाब हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया। तो जगन्नाथ पहाड़िया, जिन्होंने 13 जुलाई 1981 को अपना इस्तीफा दिया था। कब दिया था। डीग गोलीकांड के बाद मुख्यमंत्री को। आगे हैं दोस्तों 66वां प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय या राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल को। आगे हैं 67वां प्रश्न, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। 68वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है और इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना एवं उसकी जाँच करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे 69वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। तो अनुच्छेद 243 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 70वां प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है। दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी वहाँ पर स्थित है। दोस्तों 71वां प्रश्न है कि फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित उद्यम का चयन करना है। तो त्रिभुज टर्मिनल इसका सही जवाब हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, मान ले MS Excel की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है जिसकी कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा। तो A130 पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 73 पर। 73वां प्रश्न है दोस्तों कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के प्रयोग में लाया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी।
74वां प्रश्न है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो ध्वनि ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं या चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी कि ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, तो शॉकली जो कि हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। 76वां प्रश्न है जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की प्रयोग में लिया जा रहा है, तो प्रोलोग इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोलोग इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 77वें प्रश्न की तरफ। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है, तो नेटिकेट। दोस्तों कौन सा है, नेटिकेट इसका सही जवाब है। काफ़ी टफ पेपर आया था, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की थी, जिन्होंने पढ़ा था, उनके लिए काफ़ी आसान भी रहा होगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर रहा है, जैसा कि काफ़ी सारे विद्यार्थी कह भी रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों, 1906 में किया गया था। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, तो प्लॉटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 80वां प्रश्न है कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रो यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से संबंधित है, बुक मार्क के संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 81वें प्रश्न। 81वां प्रश्न है दोस्तों कि वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज मर्सेनरी। ठीक है दोस्तों, मर्सेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच राइटली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों सेंटेंस है शी सेड टू मी I thought I heard you coming down the stairs। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि she told me I thought she had heard me coming down the stairs, इस प्रकार से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 81वें का ऑप्शन नंबर ए। चेंज इंटू पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। Fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb tense from the given options। यानी कि as soon as she dash the book she informed the publisher, तो had finished इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 85वां प्रश्न है मैच द वर्ड इन ए विथ द ईयर सिनोनिम्स इन बी। तो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं कुछ दोस्तों, वर्ड और सिनोनिम्स, जिसमें अमेंड, रिवैम्प, रिबल्ट, इंक्रीज आगे हैं एनहेंस, रिड्यूस और डिसमिस एवं मॉडिफाई। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेक हे हवाइल द सन शाइन्स। 87वां प्रश्न है मैच द आइटम्स टू इन कॉलम ए विथ अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी so as to form meaningful sentence। column A if you had tried unless you tell me the truth, if you are going abroad and do you know। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कॉलम बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 सही जवाब होगा। fill in the blank with the correct article। he works in dash 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 LIC of India। तो दोस्तों he works in the LIC of India इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स विथ स्पेस इन द सेंटेंस। दोस्तों इसका क्या होगा, तो देखिए दोस्तों शी इज देन हर सिस्टर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशियर इसका सही जवाब हो जाएगा, पेटियर। ठीक है दोस्तों 90 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हाउ डिड यू कम दैट रेयर डायमंड, तो कम बाय दैट रेयर डायमंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत चुनना है आपको। पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु, इस प्रकार से जो कि असंगत युग्म है। 92 क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जिसे जितना आसान हो उसे दुर्जेय नहीं कहते हैं, जो कि सार्थक नहीं है। जहाँ तक बात, जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, जो आसानी से दिखाई न पड़े उसे दुर्लक्ष या दुर्लभ, और जो ज़्यादा दीर्घ न हो नातिर दीर्घ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जिसे जितना आसान हो तो दुर्जेय इसे
जितना आसान हो दूर जिए गलत होगा, सार्थक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते 73वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? द्रौपदी और निरभिमान इसका सही जवाब। 94वां प्रश्न। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है। अर्पण का समर्पण। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। विचारण प्लस ईय विचारणीय। 96 क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, वयोवृद्ध वयो धन वृद्ध किया गया है। यहाँ पर यशो भूमि यशः धन भूमि किया गया है। शिरोभाग शिराह धन भाग किया गया है। तो अन्योन्य क्या किए? अन्य है धन अन्य। तो यहाँ पर जो कि सही विच्छेद किया गया है, दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। 97 क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया गया या किया हुआ, इसका करेक्ट आंसर जो है आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। आगे 98 क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गोधूम गाहक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोधूम गाहक। 99वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुजा एवं गिरा, सिंधुजा एवं गिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है कि तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? अपराधी कोई और दंड किसी और को, यानी कि अपराध कोई और कर रहा है, दंड किसी और को मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समाप्त होते हैं। दोस्तों ये जो कि आंसर की आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई गई है, इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें सजेशन जरूर देवे, हम उसको कम्युनिटी के माध्यम से भी आपको सूचित कर देंगे। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है हम आपको बता देंगे सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।